श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री गुरुदेव की सन्निधि में इस पुस्तक में कुमुदिनीबेन पंजवाणी जो गुरुदेव के अनन्य शिष्या थे, उन्होंने गुरुदेव के उपदेश वचनों का संग्रह किया है और उनमें से हम साधना और अभ्यास के लगते उपदेशों को पढ़कर सुना रहे हैं आपको। और इनमें अभी ये 32वां आखिरी उपदेश होगा इस श्रृंखला का। तो इसमें जो है 2 विषय आएंगे। एक तो विवेक का परिपक्व स्वरूप वैराग्य है 515 पृष्ठ पर, और मन दोष निवारण थे 3 उपाय जो भगवान ने दिए हैं कि प्रेम भाव, कर्तव्य पालन और विवेक, इसका भी हम श्रवण करेंगे। तो अब पृष्ठ 515 पर गुरुदेव कहते हैं विवेक का परिपक्व स्वरूप वैराग्य है। इसके संदर्भ में गीता जी का श्लोक 9 5वां अध्याय जो गुरुदेव ने बताया कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। गुरुदेव ने कहा इंद्रियों के भोग करते हैं, मुझे कुछ नहीं है। प्रायः ऐसा होता है कि साधक मान लेता है कि मुझे विवेक साध्य हो गया है। इसका अभिमान अंतःकरण में उदित होता है। वस्तुतः विवेक की स्थिति उसके अंतःकरण में होती नहीं है, इसलिए उसको कई बार कई संशय, कुतर्क, शंका आदि उठती रहती है। परंतु आत्मनिरीक्षण जो करना अनिवार्य है, वह न करते हुए साधक आत्मवंचना में फंस जाता है। अपने अंतःकरण में उठी हुई शंका का उचित समाधान योग्य व्यक्ति से या ग्रंथों से प्राप्त करने की बजाय वह अपने विवेक को, विवेक प्राप्ति का अभिमान जो अंतःकरण में उदय हो चुका है, उस अभिमानी अंतःकरण में अपनी शंका का समाधान ढूंढता है और उसके अनुकूल अपनी क्रिया अर्थात आचरण व्यवहार करता है और अपने मन को आगे बढ़ा हुआ समझता है। शीघ्र सिद्ध बनने की लालसा से इसी प्रकार की आत्मवंचना खूब प्रबल हो जाती है। आगे बढ़ने का तात्पर्य ही यही है कि हमारे में सिद्ध होने की या पूजाने की लालसा न उठे। हमारे आचार विचार, वाणी व्यवहार आदि अर्थात हमारा समग्र जीवन सम्यक समग्र रूप से ध्येय आकार सतत तैलधारवत बना रहे। ऐसा हो जाता है तब अपने को, स्वतः को आगे बढ़ने का स्वरूप व प्रभाव को अनुभव होता है, समझ में आ जाता है और उसी से आगे बढ़ने का क्रम एक के बाद एक अपने आप हम पार कर जाने में सफल हो जाते हैं। जिस प्रकार की सीढ़ी पर प्रथम पैर रखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा और इसी क्रम से ऊपर पहुंचा जाता है, लक्ष्य में अंतःकरण सतत रहता है। तब विवेक सिद्ध हो गया है ऐसा जानना। विवेक का परिपक्व स्वरूप वैराग्य है। कभी नहीं सोचना कि वातावरण अनुकूल नहीं है,
या अमुक व्यक्ति अच्छी नहीं है। अगर ऐसा संशय, विचार या भाव उदय होवे तो तत्काल सावधान हो जाना और पक्का समझना कि दोष वातावरण या व्यक्ति में नहीं है, बल्कि तुम्हारे में है, तुम्हारे मन में है। मन को वश में कर लोगे तो फिर कुछ प्रतिकूल रहेगा नहीं, सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल लगेगा। प्रतिकूलता में आत्मबल को बढ़ाकर मन को शासित करना चाहिए, तो साधन में प्रगति ज्यादा होगी। प्रतिकूलता का सामना निर्बलता से रोते रोते नहीं, परंतु निष्ठा बल से हंसते हंसते करो। फिर पुष्ट 516 पर गुरुदेव ने कहा, मन दोष निवारण अर्थ 3 उपाय: प्रेम भाव, कर्तव्य पालन और विवेक। गुरुदेव कहते हैं, चित्त शुद्धि के सामने मनुष्य को स्वार्थी और मोह की वृत्ति टिक नहीं पाती है। तात्पर्य यही है कि चित्त शुद्धि होने पर आत्मा की सर्वव्यापकता का ज्ञान सहज अनुभव में बना रहेगा, बना रहना है। दूसरों का दुख स्वतः का दुख हो जाता है, दूसरे जैसा कुछ रहता नहीं। चित्त शुद्धि होने पर मनुष्य की व्यापक भावना प्रत्यक्ष होकर ही रहती है। दुखी पीड़ित लोगों के प्रति वह मनुष्य सहज स्वभाव से हमदर्द व सहायक होगा ही। चित्त शुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप दर्शन यही है। गुरुदेव कहते हैं, देखो, मन के 3 दोष है। मल माने काम, क्रोध, लोभ आदि अशुद्धियां। विक्षेप माने मन की चंचलता, लालसा आदि। आवरण यानी आत्म चैतन्य के अज्ञान का पर्दा। मल निवारण अर्थे निष्काम कर्म, कर्तव्य निष्ठा, परमार्थ आदि है। विक्षेप दोष के निवारण के लिए उपासना भक्ति भाव से होता है और अज्ञान का आवरण संत समागम से तथा सद ग्रंथों के अभ्यास पठन से होता है। मन के 3 प्रकार की अशुद्धियां कमजोर होने लगती है, तभी मनुष्य चित्त शुद्धि की प्रसन्नता का अनुभव कर पाता है। उस मनुष्य को प्रत्याहार सहज साध्य हो जाता है। संयम प्रत्याहार के बिना सेवा और परमार्थ हो नहीं सकता। सेवा और परमार्थ सात्विक कर्म है। गीता जी में सात्विक कर्म का स्वरूप बतलाया है। अध्याय 18 श्लोक 23 में, नियतं संगरहित मराग द्वेषतः कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। अर्थात फल की इच्छा से रहित, राग द्वेष से रहित और आसक्ति से रहित कर्तव्य कर्म समझकर किया जावे, वो सात्विक कर्म है। सेवा करना है तो संयम और प्रत्याहार को ठोस रूप से अपने में आधान करो। जिसका मन इधर उधर भटकता है, जिसकी इंद्रियों इधर उधर भटकती है और अपने अपने विषय का सुख व उपभोग के लिए लालायित है, वह दूसरों के लिए सेवा नहीं कर सकता। यह ध्रुव है। दूसरी बात यह है कि जो सेवा नहीं कर सकता वह साधक नहीं हो सकता। वह भक्त या ज्ञानी या योगी नहीं हो सकता। साधक वही होता है जिसने सम्यक समर्पण कर दिया हो।
साधक के लिए जो कुछ भी होगा वह केवल अपने शरणद भगवान के नाते ही होगा। साधक के समग्र जीवन के माध्यम से उसके शरणद और साध्य का दर्शन प्रत्यक्ष होना चाहिए। देखो भाई, यह सभी बातें मुश्किल जरूर है परंतु असंभव नहीं है। धैर्य और निष्ठा युक्त अभ्यास से सतत जागृति की प्रेरणा व सामर्थ्य प्राप्त करते हुए यह अनायास साध्य हो जाता है। त्याग, उदारता और परमार्थ का सम्यक अभ्यास सम्यक का प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। स्वार्थ व मोह इतने प्रबल है कि अभ्यास में बाधा डालते ही है, परंतु यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य के समस्त दुखों का मूल कारण स्वार्थ वृत्ति है। ज्ञान, भक्ति और योग मार्ग की, या यूं कहना चाहिए कि मनुष्य की आत्मिक उन्नति निस्वार्थ प्रेम भावना और सेवा परमार्थ की प्रवृत्ति से ही होती है। इसलिए स्वार्थ वृत्ति को छोड़ो, त्याग, उदारता और प्रेम भावना का अतिशय जागृति के साथ पूरा प्रयत्न करते हुए आचरण करो। स्वार्थ को त्यागते मन तुमको जरूर सताएगा। बुद्धि तुम्हें कहीं कहीं दृष्टि बिंदु के आधार पर कहेगी कि तुम प्रेम भाव रखना चाहते हो, परंतु सामने वाला सुपात्र नहीं है। सामने वाले में तो इतने इतने दोष है। तात्पर्य यही कि मन बुद्धि स्वार्थ का त्याग करते समय भारी अवरोध खड़े करते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहना। खूब सहन करते हुए भी हमेशा प्रेम भाव का व्याप बढ़ाते रहना। जहां जब और जैसा भी मौका मिल जाए, तर्क कुतर्क को छोड़कर और स्वार्थ वृत्ति को दबाकर उदारता पूर्वक सेवा परमार्थ जरूर करना। किसी पीड़ित, बीमार, निराधार या दुखी दीन का हमदर्द जरूर बनना, यह मानव मात्र का कर्तव्य भी है। अतः अंतःकरण में जब कर्तव्य पालन सांगोपांग होगा, तब तुम्हारे में समता अपने आप अपना आसन जमा लेगी और बिना समता के मुक्ति या मोक्ष नहीं है, यह ध्रुव है। समता साध्य करना ही साधना है। इसलिए मैं कहता हूं कि 5-10 वर्ष नहीं, अपितु कई वर्ष या कई जन्म की साधना से आत्म साक्षात्कार या ध्येय सिद्धि होती है। यहां पर गुरुदेव गीता का 45वां श्लोक अध्याय 6वें से बताते हैं, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। श्लोक इस प्रकार है, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोधिकः। अनेक जन्म के पश्चात सिद्ध होने के बाद परम गति को प्राप्त होते हैं। समता को लेकर विवेक विचार का प्रकाश दिन प्रतिदिन निखरता है। जगत के स्थूल नश्वर प्राणी पदार्थ से जो सुख संतोष मिलता है, वह कभी भी क्षण में दुख दर्द देता हुआ स्वयं नष्ट हो जाता है। धैर्य पूर्वक दीर्घ काल के अभ्यास से ही ध्येय सिद्धि होती है। 5-10 साल तक प्राणायाम किया,
जप किया या पद्मासन लगाया और अपने को सिद्ध बनाना चाहते हैं, यह बालकपन तो देखो। 13/1/57 को श्री गुरुदेव ने लिखकर दिया। पहला, सदा प्रसन्न रह करे भजन तो जीवन कट जाएगा, होते फजर में बेखबर कौन कहां रम जाएगा। मानव कितना स्वार्थी, पर दुख का नहीं ख्याल, छोड़े नहीं पशु पक्ष पर सिंग खाल नख बाल। आगे पुष्ट 518 पर गुरुदेव कहते हैं, नीचा मत उतरो, उत्कर्ष करो। जीवन में जो सुंदर महसूस होता है उसे अपनाओ तो तुम भी सुंदर हो जाओगे। असुंदर को पास मत आने दो। जिंदगी का शक्तियों का उपयोग करो, दुरुपयोग मत होने दो, रोक दो। खूब समझो सोचो कि शक्ति का दुरुपयोग कहां और किस ढंग से कितना कितना हो रहा है, और जो दुरुपयोग हो रहा है वह दुरुपयोग तुम्हारी जिंदगी का हो रहा है। जिंदगी बहुत मूल्यवान है क्योंकि परिमित है, मर्यादित है। आयुष्य कब पूर्ण हो जाएगा कौन जानता है, कभी भी हो जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो जिंदगी का सुंदर से सुंदर उत्कृष्ट प्रकार का उपयोग करना चाहिए। राग द्वेष क्रोध गुस्सा मैं तू करने में जिंदगी का अमूल्य समय और सामर्थ्य का व्यय करना बुद्धिमानी नहीं अपितु मूर्खता है। ऊपर उठना चाहिए, नीचा मत गिरो, उत्कर्ष करो, कुछ साध लो। जिंदगी का उपयोग करके व्यर्थ मत जाने दो, खोवो मत। मैं पलायन वृत्ति को आदर नहीं देता, एस्केपिज्म स्वीकारता नहीं। एस्केपिज्म को, पलायन वृत्ति को। जिंदगी से पलायन क्यों नहीं होना? जानते हो, मानव जीवन सत्य में दिव्य तत्व है, उसको समझो, उसका आदर करो, चरितार्थ करो। इससे सुंदर दिव्य कुछ भी नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। उसका नाश क्यों करना? ऐसा भद्दा विचार क्यों करते हो? ऐसा विचार करना यह तो पतन है। जितना क्रोध गुस्सा राग द्वेष कर रहे हो उतने ही तुम्हारे बल का रास तुम कर रहे हो, सत्व का नाश कर रहे हो, तुम्हारे उच्च गुणों का नाश कर रहे हो। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।